दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव 2022 में आने वाले हैं, उनमें जो मुद्दे विपक्ष ने सेट किए हैं और किस तरीके से उसको सत्ता पक्ष देख रहा है। इनमें एक सबसे बड़ा जो मुद्दा आया है वो है मोहम्मद अली जिन्ना का। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना का नाम सरदार पटेल, महात्मा गांधी के क्रम में लिया और उनका कहना था कि ये भी उसी तरीके से महान देशभक्त थे जिस तरीके से बाकी लोग रहे हैं। इस बात को लेके भारतीय जनता पार्टी की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई, जो एक स्वाभाविक तौर पे थी, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना को अपना नेता कोई भी भारतीय नहीं मानने को तैयार होगा। जो लोग मोहम्मद अली जिन्ना की बात को मानते थे, जो उनको अपना नेता मानते थे, उन्होंने 1947 में भारत को छोड़ दिया। राजनीति और क्रिकेट एक जैसा ही होता है कि अगर आपने एक खराब गेंद फेंक दी तो सामने वाला उस पर छक्का मार सकता है और आप का जो जीता हुआ मैच होता है वो हार सकते हैं। कई बार आपने जो लोग क्रिकेट के शौकीन हैं उन्होंने देखा होगा कि स्लॉग ओवर, जो मैच के अंतिम ओवर होते हैं, उनमें अगर ख़राब गेंद गई तो बल्लेबाज कभी उस गेंद को बख्शता नहीं है। उस गेंद पर छक्का मारने के अलावा उसका कोई भी जो प्रयास होता है वो यही होता है कि गेंद को छक्के के रूप में मारो और मैदान से बाहर करो। ठीक वही जो तरीका है वो राजनीति में भी लिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि जो विपक्षी दल हैं, अगर उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना के काल की स्थितियां और तमाम सारी जो लॉ एंड ऑर्डर, अपराध, इन सब पे को अगर मुद्दा बनाया तो भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता उन चीज़ों पे बात करना। लेकिन समाजवादी पार्टी ने वही गलती कर दी जो ख़ास तौर पे एक अनाड़ी गेंदबाज उस समय करता है जब स्लॉग ओवर चल रहे हों, अंतिम ओवर चल रहे हों और वो गलती से एक कमज़ोर गेंद फेंक दे। तो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के नाम को एक तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस तरीके से प्रयोग किया, उन्होंने ये सोच के प्रयोग किया होगा कि हो सकता है कि मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लेने से बहुत सारे जो मुस्लिम हैं वो उनके पक्ष में हो जाएं। लेकिन वो लोग समाजवादी पार्टी को वोट देंगे नहीं देंगे ये एक बात की बात है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को अखिलेश यादव ने एक ऐसी सॉफ्ट बॉल फेंक दी जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने छक्का मारा और अब उनके पास बचाव का कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी का हर नेता, छोटे से लेके और बड़े तक, वो इस बयान और इसकी विवेचना को लेकर अपने अपने तरीके से बयानबाजी करने लगा है और वो इनका जवाब दे रहा है। ऐसे बयानों का मुकाबला, ऐसे बयानों के खिलाफ उसकी एक बचाव की जो रणनीति समाजवादी पार्टी के पास होनी चाहिए थी वो उसके पास नहीं है। और जो समाजवादी पार्टी के नेता सहयोगी हैं, वो जो बात कर रहे हैं उससे बात और बिगड़ रही है। सबसे पहले तो आप सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं राकेश त्रिपाठी, उनके 2 वीडियो उन्होंने एक सिलसिलेवार तरीके से इस चीज को बताया। के बयान पर अडिग रह करके अखिलेश यादव जी ये साबित कर रहे हैं कि उनके लिए वो वोट बैंक अभी भी प्यारा है जो भारत पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान के जीतने पर पटाखा फोड़ने का काम करता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी की तुलना मोहम्मद अली जिन्ना से कर रहे हैं और अपने इस बयान पर वो अभी भी अडिग है। अखिलेश यादव को यह बयान महंगा पड़ेगा, क्योंकि इस देश की धरती पर मोहम्मद अली जिन्ना का महिमा मंडन स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जब जब ये देश मोहम्मद अली जिन्ना को याद करता है तो विभाजन की त्रासदी याद आती है, लाखों लोगों का पलायन याद आता है, हजारों लोगों की मौत याद आती है, मां बहनों के साथ अत्याचार याद आता है। जिन्ना इस देश के लिए नायक नहीं, हमेशा खलनायक रहेगा। मोहम्मद अली जिन्ना को कुछ राजनीतिक दलों ने अलादीन के चिराग का जिन्न समझ लिया है और लग रहा है कि ये मनचाही मुराद पूरी कर देगा, वोट इनको दिला देगा, वोटों से झोली भर देगा। लेकिन शायद उन्हें यह मालूम नहीं है कि मोहम्मद अली जिन्ना को यह देश खलनायक मानता था, खलनायक मानता है और खलनायक ही मानता रहेगा। जितना जिन्ना का नाम लेंगे उतना ही इनको नुकसान होगा। ये वोट बैंक की जिस चाह में लगे हैं, तुष्टीकरण की जिस चाहत में है, ये इसका खामियाजा विधानसभा के चुनाव में इनको भुगतना पड़ेगा।
राकेश त्रिपाठी ने दो बातें मूल रूप से कही हैं। एक तो उनका ये कहना है कि जिन्ना को विपक्ष जिस तरीके से अलादीन का चिराग समझ रहा, अलादीन का जिन समझ रहा है कि वो उनकी मन चाही मुराद पूरी कर देंगे, उनको विधानसभा चुनाव में वोट दिला देंगे, तो ये नहीं होने वाला। राकेश त्रिपाठी दूसरी बात भी कहते हैं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दल जिन्ना के बयान को लेकर अडिग हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जो अध्यक्ष, जो नए नए मित्र बने हैं समाजवादी पार्टी के, ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने कहा कि अगर मोहम्मद अली जिन्ना को आज़ादी के बाद भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाता तो ये बंटवारा नहीं होता। असल बात यह है कि अभी ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, तो उनके लिए एक अलग दिशा थी, वो अलग तरीके से बयानबाजी कर रहे थे, और जो समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन हुआ है तो अलग एक बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने ना तो जिन्ना को ठीक से पढ़ा है, ना जिन्ना के इतिहास को पढ़ा है, और ना वो जानते हैं कि जिन्ना और आज का जो मुस्लिम है वो किस तरीके से एक दूसरे का साथ रह सकते हैं। समझने वाली बात यह है कि जिन्ना के साथ जो भी मुसलमान थे वो 1947 में भारत छोड़ के पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन जिन लोगों को जिन्ना पसंद नहीं थे, जिन लोगों को जिन्ना से उनके विचारों से नाइत्तफाकी थी, वो भारत रह गए। तो ये यहाँ के मुसलमान हैं। ऐसे में हमें नहीं लगता कि जो मुस्लिम है वो जिन्ना के साथ और जिन्ना के बयान पे कायम रहेगा और उनके नाम पे वोट देगा। भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेके इंद्रेश कुमार तक सारे लोगों ने इस बयान का एक तरीके से भरपूर फ़ायदा उठाया और उन्होंने समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश की। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा कि जिन्ना को महान बताने वाला बयान एक सच्चे भारतीय का अपमान है और कोई भी सच्चा भारतीय मोहम्मद अली जिन्ना को महान नहीं बताएगा और उनको सरदार पटेल की जो कद है उसके बराबर नहीं मान सकता है। वहीं पर इन जो संघ से जुड़े रहे हैं और इंद्रेश कुमार, उन्होंने कहा कि भाई जो लोग जिन्ना का समर्थन करते हैं, जिन्ना को मानते हैं, वो भारत छोड़कर पाकिस्तान चले जाएं और वो जिन्ना के देश में रहें। अमित शाह गृह मंत्री हैं, वो उत्तर प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं, बहुत सारी वो रैलियां कर रहे हैं। उन्होंने भी अपने बयान में बहुत सारे बयानों के बीच में एक बार जिन्ना का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि यहाँ के विपक्ष को लगता है कि जिन्ना के नाम पे वो वोट ले सकता है, तो ऐसी पॉलिटिक्स उनको नहीं करनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मोहम्मद अली जिन्ना का नाम उछाल कर समाजवादी पार्टी ने एक कमज़ोर गेंद भारतीय जनता पार्टी को दे दी और जिस पे भारतीय जनता पार्टी के जो बयानवीर हैं, जो बयानबाज नेता हैं, जो बयानबाजी करते हैं, जो एक अच्छी तरीके से जनता के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो हर बार अपने भाषण में जिन्ना का जिक्र करते हुए माहौल को एक तरीके से बदलने का काम कर रहे हैं। जो गलती एक नौसिखिया जो गेंदबाज होता है वो उन क्रिकेट मैच में करता है जब कांटे का मुकाबला हो और अंतिम ओवर चल रहा हो, वहाँ पर वो ऐसी कमज़ोर गेंद दे दे कि जिस पे बल्लेबाज छक्का लगा दे और उसकी फील्डिंग भी इतनी अच्छी ना हो कि उस छक्के को कैच कर सके। समाजवादी पार्टी ने अगर जिन्ना का नाम उछाला था तो उनको ये इंतज़ाम करके रखना चाहिए था कि अगर इस गेंद पर भारतीय जनता पार्टी छक्का लगाने की कोशिश करती है तो उनके फील्डरों को उसे कैच कर लेना पड़ेगा, भले ही वो उछल के करें, कूद के करें, कैसे करें, तब तो इस बयान का कोई मतलब था। लेकिन जिस तरीके से कमज़ोर फील्डिंग समाजवादी पार्टी की तरफ से हो रही है, उनका कोई भी नेता अखिलेश यादव के बचाव में नहीं खड़ा हो रहा, या वो जो भी बचाव की बातें कर रहा है वो जनता तक नहीं पहुंच पा रही हैं। ऐसे में एक कमज़ोर गेंद अखिलेश यादव ने फेंकी और भारतीय जनता पार्टी ने उस पर छक्का लगा दिया। छक्का मैदान के बाहर तो जा ही रहा है, कितने रन दिलाता है ये तो चुनाव परिणाम ही तय करेंगे। लेकिन एक बात साफ है कि जिन्ना के बयान पर समाजवादी पार्टी बैकफुट पे है और भारतीय जनता पार्टी ने उस गेंद को उछाल के खेला है। अब चुनाव तक
वो जिन्ना को आपको भूलने नहीं देंगे और आपकी गलती बार बार याद दिलाते रहेंगे। अगर आप बयानों के महत्व को समझना चाहें तो आपको याद करिए कि 2014 के चुनाव में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो कांग्रेसी नेताओं ने भी कुछ ऐसी गलतियां की थी, जहां पर आखिरी दौर का प्रचार चल रहा था और कांग्रेस नेताओं ने कुछ ऐसे बयान दिए जिनका भारतीय जनता पार्टी ने अपने बयानों में खूब जिक्र किया, इस्तेमाल किया, अपनी सोशल मीडिया टीम को एक्टिव किया और उन्होंने उस बात का फ़ायदा उठाया। एक बार फिर वही गलती समाजवादी पार्टी ने की है, जिन्ना को महात्मा गांधी और सरदार पटेल की श्रेणी में खड़ा करके। जिन्ना इस देश के लिए कभी भी महान नहीं हो सकते, उन लोगों के लिए महान हो सकते हैं जो पाकिस्तान के साथ हैं, जो पाकिस्तान में रहते हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान जिन्ना को नकार के भारत में रहा है, वो जिन्ना के नाम पर वोट नहीं देगा, ये बात समझनी चाहिए। अखिलेश यादव कहाँ ये गलती कर गए, ये उनके जो समर्थक हैं, सलाहकार हैं, ये उनकी भी गलती हो सकती है और इस गलती का क्या खामियाजा समाजवादी पार्टी भुगतेगी, ये जब विधानसभा चुनाव के परिणाम होंगे तब आपको पता चलेगा। आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव ने गलती की है या जिन्ना के इस बयान से उनको वोट मिलेंगे? ज़रूर बताइएगा। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।